यूएस अब हार्वर्ड जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट से सिर्फ डिग्री नहीं मांग रहा है, बल्कि उनकी सोशल मीडिया लाइफ भी खंगाल रहा है। अगर आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम प्राइवेट है या फिर उसमें अगर कुछ भी नहीं है, तो भी ये आपके वीज़ा के लिए खतरा बन सकता है। आपको याद होगा, हमने आपको कुछ दिन पहले ही जानकारी दी थी, 1 या 2 दिन पहले जानकारी दी थी कि कैसे सोशल मीडिया वेटिंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब इस बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि भले ही आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट क्यों ना किया हो, अगर आपका अकाउंट है ही नहीं या फिर अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है, तो भी आपको वीज़ा मिलने में समस्या हो सकती है। यानी कि ये पूरी तरह से ग्रे जोन है। अगर आपने कुछ पोस्ट किया, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो भी आपको समस्या है। लेकिन अगर आपके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल है ही नहीं और आप उस पर एक्टिव नहीं है, तो भी आपको समस्या होने वाली है। तो क्या ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी की रीज़न से हैं या फिर सिर्फ एक बहाना है देश को बंद करने का? आज इस वीडियो में हम आपको इस नए नियम के पीछे की सच्चाई बताएंगे और बताएंगे कि ये कैसे हजारों और लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपनों पर पानी फेर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि मार्को रूबियो ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फैकल्टी, कर्मचारी और विजिटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करनी होगी। यूएस के वीज़ा अधिकारी अब आवेदन करने वालों से ये कहेंगे कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक कर दें ताकि वो देख सके कि इसमें क्या पोस्ट है। अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है या फिर बिल्कुल ऑनलाइन मौजूद ही नहीं है, तो इसे भी शक की नज़र से देखा जाएगा। सरकार का लॉजिक है कि इस प्रक्रिया से वो उन लोगों की पहचान कर पाएंगे जो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन क्या ये नया नियम कई लोगों को परेशान कर रहा है? अब देखिए, सबसे पहले तो बहुत से लोग इसे प्राइवेसी का उल्लंघन मानते हैं। हर कोई अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको प्राइवेट रखना चाहता है और ये नियम लोगों की उनकी निजता छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऑनलाइन पोस्ट न करना भी अब शक की निशानी बन गया है। यानी कि पोस्ट करो तो भी दिक्कत है, अब अगर आप पोस्ट नहीं करते हैं तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। फ्री स्पीच के जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि अगर आप सरकार को पसंद नहीं आने वाली बात लिखते हैं तो भी दिक्कत है, और अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो भी दिक्कत है। मतलब फंसना तो बिल्कुल तय है, भले ही आप वो काम करें या फिर ना करें। ग्रीक जो फ्री स्पीच के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनका कहना है कि डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। यानी कि दोनों स्थिति है, दोनों तरह से आपको ही दिक्कत होने वाली है। अब हार्वर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज पर इसका क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, हार्वर्ड पर ट्रंप सरकार का ये लगातार दबाव है क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और खासकर जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन हार्वर्ड समेत कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे वकील इस कदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर कानूनी बता रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की ये पॉलिसी देश की इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अमेरिका के कुल कॉलेज स्टूडेंट्स का लगभग 6% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। 2023 से 2024 में 1.1 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका आए हैं, जिनमें भारत का नंबर सबसे ऊपर था, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है। इन विदेशी स्टूडेंट्स की वजह से अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम को बड़ा आर्थिक और बौद्धिक फ़ायदा होता है। अगर ऐसे नियम और पाबंदियाँ बढ़ती रहती हैं तो ये टैलेंट दूसरे देश जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जो यूरोप है वहाँ चले जाएंगे। तो ये था अमेरिका के नए वीज़ा नियम और सोशल मीडिया चेकिंग का पूरा मामला। क्या आपको लगता है कि ये जो नया नियम आया है वो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, या फिर आप ये मानते हैं कि ये ज़्यादा कठोर कदम है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।